Good morning, dear student. Today we are going to understand about linear equation in two variable. प्यारे बच्चों, आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जानेंगे. In previous classes we have already studied about equations and equation in one variable and equation in two variable also. प्यारे बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में जान चुके हैं, बट एक बार उन चीज़ों को फिर भी हम रिकॉल करेंगे. आइए जानें कि इक्वेशन क्या चीज़ होता है. व्हाट इज इक्वेशन. प्यारे बच्चों, इक्वेशन इज एन algebraic statement. Equation is an algebraic statement which is satisfied for certain value of variable. इक्वेशन एक ऐसा algebraic statement होता है जो वेरिएबल की किसी यूनिक वैल्यू पर सर्टेन वैल्यू पर ही सेटिस्फाइड होता है. उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं. और जो ऑल वैल्यू पर सेटिस्फाइड हो जाता है स्टेटमेंट, उसे आइडेंटिटीज बोलते हैं. जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर. इसमें a और b की ऑल वैल्यू पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सेटिस्फाइड हो जाता है, तो इसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं. बट एक इक्वेशन एक ऐसा एल्जेब्रिक स्टेटमेंट होता है जो सर्टेन वैल्यू पर ही सेटिस्फाइड होता है. उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसमें एक ही वेरिएबल, एक ही अननोन क्वांटिटी का यूज होता है. जैसे ax प्लस बी इक्वल टू 0, अदरवाइज ax प्लस बी इक्वल टू c. ये इस तरह का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है. बट इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. प्यारे बच्चों, आइए जानें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की डिफिनीशन बच्चों ये है: एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a, b and c are real numbers and a and b are not both 0 is called linear equation in two variable x and y. वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों जिसकी वैल्यू बदलती रहे, जिसकी कोई निश्चित वैल्यू ना हो. तो a, b, c यहाँ पर रियल नंबर्स हैं एंड x और y एज ए वेरिएबल की तरह से यहाँ पर हैं. इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है उसे वेरिएबल कहते हैं. अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पर आएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you. आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था. मतलब जितनी भी प्रेजेंट एज उसकी है उससे 7 years पहले आफ्ताब की जो एज है उसकी डॉटर की एज की 7 times थी. नाउ आल्सो द 3 years फ्रॉम नाउ. अब से 3 साल के बाद I shall be 3 times as old as you will be.
आफ्ताब डॉक्टर से अपने कहता है कि अब से 3 साल के बाद जितनी तुम अब हो, तुम्हारी एज है, उससे 3 साल के बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से। तो आओ देखते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस स्टेटमेंट को हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते बच्चों। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। तो पहले आफ्ताब की प्रेजेंट एज को सपोज कर लिया कि एक्स है। नाउ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। अब डॉक्टर की प्रेजेंट एज को भी सपोज कर लिया कि वो वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि आपसे 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था। तो 7 साल पहले, 7 ईयर्स पहले आफ्ताब की एज कितनी थी? x - 7। तो उसकी डॉटर की एज भी y - 7 होगी एंड एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y - 7। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन डॉटर की एज का 7 टाइम्स आफ्ताब की एज होगा। तो डॉटर की एज y - 7 है और उसका 7 टाइम्स करेंगे तब जा कर के आफ्ताब की एज के इक्वल होगा। इसलिए ये आफ्ताब की एज है x - 7 और ये y - 7 डॉटर की एज है। तो डॉटर की एज का 7 टाइम्स करेंगे तो आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगा। इसलिए x - 7 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 7 - 49 आफ्टर सॉल्विंग x - 7y - 49 + 7। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। 7 माइनस में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -42 आएगा। नाउ इक्वेशन बिकम्स x - 7y इक्वल टू -42। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि अब से 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स होगी। तो नाउ प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज एक्स है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज बच्चों एक्स है, तो 3 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी x + 3। तो डॉटर की एज भी 3 साल के बाद इंक्रीज होकर के y जो प्रेजेंट एज है उससे 3 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी, तो y + 3 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन x + 3 इक्वल टू 3 y + 3। ऐसा क्यों? क्योंकि y + 3 3 साल के बाद उसके डॉटर की एज होगी, तो उसका 3 टाइम्स करेंगे तो उसके फादर की एज के इक्वल होगी। तो x + 3 इक्वल टू 3 y + 3 हो गया। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। 3y + 3 3 जा 9। अब ट्रांसपोज करेंगे तो x - 3y इक्वल टू 9, 3 इधर जाएगा तो -3, 9 - 3 इक्वल टू 6, x - 3y इक्वल टू 6। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्वेश्चन की दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इक्वेशन को हमने एल्जेब्रिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, x - 7y इक्वल टू -42 और दूसरा x - 3y इक्वल टू 6। अब हम बच्चों इस इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए दोनों इक्वेशन के लिए हमें सॉल्यूशन टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है। तो पहले इक्वेशन के लिए हम लोग सॉल्यूशन टेबल प्रिपेयर करेंगे
कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहला इक्वेशन हमको गिवन है x माइनस 7y इक्वल टू -42। बच्चों x और y दोनों ही वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, तो इसमें हम लोग x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसलिए y की वैल्यू को हम लोग x के टर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसपोज करने पर 7y इक्वल टू एक्स प्लस 42, y इक्वल टू एक्स प्लस 42/7। अब बच्चों x की वैल्यू हम अपने से चॉइस करेंगे। इसके बाद y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू x y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 42/7 करेंगे तो 42/7, 7 से डिवाइड करने पर x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 6। माइनस अगर वैल्यू लेते हैं हम लोग x की, तो 42 माइनस 7 करेंगे तो 35 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 7 लेने पर 7 प्लस 42 ऐड करने पर 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमने सलूशन टेबल प्रिपेयर कर लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए सलूशन टेबल प्रिपेयर करेंगे। नाउ सलूशन टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 2। द इक्वेशन नंबर 2 इज x माइनस 3y इक्वल टू 6 on transposing x minus 6 equal to 3y. Now y equal to x minus 3/3। बच्चों हम इसमें x की वैल्यू अपने मन से चॉइस करते हैं, इसके अलावा y की वैल्यू मिलती है हमें। x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो -6/3 डिवाइड करेंगे 3 से -2 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर हम लोग x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 माइनस 6 को तो डिवाइड आएगा -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी। x की वैल्यू अगर 6 लेंगे तो 6 माइनस 6 0 आएगा, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगा। अब इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक ग्राफ पेपर लेते हैं। बच्चों ग्राफ पेपर पर हम देखेंगे एक डार्क सी लाइन होती है, हल्की सी डार्क लाइन, और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। दोनों लाइन को आप लोग डार्क कर लीजिएगा पेंसिल से। दोनों लाइन वर्टिकली इंटरसेक्ट करती हैं ऑर्थोगोनली। इस पे एक पॉइंट जो होता है उसको ओरिजिन पॉइंट 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। इस पर जो हमारे सॉल्यूशन टेबल में कोऑर्डिनेट पेयर्स हैं बच्चों, उसको प्लॉट कर देंगे पॉइंट्स को। तो पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। इस तरीके से हम लोग इस सॉल्यूशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे।